Dear friend, welcome to our channel AEH। आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का। कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो सेक ए दे रखा है, इन्होंने सेक ए बराबर दे रखा है 12/5 है। क्या ये कथन सत्य है या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, देख लेते हैं। तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है आपका कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। कर्ण कितना है 12। ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कर्ण कितना है 12 दे रखा है और आधार कितना दे रखा है 5। तो ये पूछ रहा है कि सेक ए का जो ये वैल्यू है किसी एंगल के लिए ए के किसी मान के लिए ये ट्रू है नहीं है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। देख लेते हैं। तो अगर ये प्रूव है तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही नहीं है। अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है तो इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दे रखा है 12 का वर्ग और लंब कितना दे रखा है 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 12 12 144 होते हैं और ये 25 हो जाएगा आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो गया 144 माइनस 25। तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लेस कर देंगे 4919 अंडरूट 119। हाँ ये पॉसिबल है कि जो कर्ण का वर्ग है दो भुजाओं के वर्ग के तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है, यानी इसका वर्ग घट जाएगा तो अंडरूट हट जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो सेक ए की वैल्यू है 12.5 ये हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। ये लिखा हुआ है कि कॉस ए जो कॉन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसकी जो एब्रीविएशन होती है। ये पूछ रहा है कि कोसेक ए की एब्रीविएशन कोसेकेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोसेक एंट की जो एब्रीविएशन जो कोसेकेंट यूज़ किया गया है, किसका एब्रीवेटेड पार्ट हो सकता है ये कोसेक ए का होता है एब्रीविएशन पार्ट। यानी कोसेक ए को आप पढ़ सकते हो, यानी कोसेक एंट फुल फॉर्म है कोसेक एंट की, यानी इसकी एब्रीविएशन में ये यूज़ किया गया है। आइए, और जो ये कोस ए की का जो एब्रीवेटेड पार्ट होता है, ये कोसेक एब्रीवेटेड पार्ट होता है किसका, कोसाइन का होता है। कोसाइन ए का एब्रीवेटेड पार्ट होता है, यानी कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है कोस ए होती है। ऐसे ही कोसेक एंट की ए की जो होती है कोसेक ए होती है, ठीक है। ये कोसेक ए का एब्रीवेटेड पार्ट है, यानी कोसेक ए की जो फुल फॉर्म होती है वो कोसेक एंट होती है। और ऐसे ही कोस ए की जो फुल फॉर्म होती है वो कोसाइन होती है। और कोसाइन का जो ये तो फुल, यहाँ से तो आप जाएंगे फुल फॉर्म पे, और इससे अगर इस पे आते हैं ये एब्रीवेटेड पार्ट है, शॉर्ट फॉर्म होती है। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है, यानी यहाँ से फुल फॉर्म। अगर कोस ए की फुल फॉर्म पूछने लग गया आपको कोई एग्जामिनर तो कोसाइन होती है, कोसाइन ए। अगर कोसाइन ए की शॉर्ट फॉर्म होती है वो कोस ए होती है। ऐसे ही कोसेक ए की जो फुल फॉर्म होती है वो कोसेक एंट होती है, ठीक है। और कोसेक एंट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो कोसेक ए होती है। होप है कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन, या अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 का 4th पार्ट है। इसमें लिख रखा है कि कोट ए जो होता है, कोट ए और ए का गुणनफल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोट ए है, कोट ए ये जो शो हो रहा है, कोट ए एंगल है, ये एंगल है, और कोट टेंजेंट होती है। ये कोट टेंजेंट किसकी होती है, एंगल ए की। इसका मतलब ये होता है ने की प्रोडक्ट, कोट और ए की प्रोडक्ट नहीं है ये। कभी बच्चे कहते हैं कि सोचते हैं कि कोट और ए दोनों प्रोडक्ट करके ऐसे लिख देते हैं कोट ए, ऐसे नहीं है। ये कोट ए जो है वो फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कोट टेंजेंट होता है। ये शो किया गया है। चलो ये कथन असत्य है।
इसलिए ये सकते हैं। तो बोलिए भैया बंद कर दो। आइए देख लेते हैं, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 में क्वेश्चन नंबर पहला आएगा, साइन थीटा साइन 60 दे रखा है और कॉस 30 दे रखा है, साइन 30 और साइन 60 की इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से करके दिखाएगा आपको। पहला तरीका ले लेते हैं, इसका पहला तरीका क्या है, साइन 60 की वैल्यू रख लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं हम, क्या होती है √3/2। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू रख लेते हैं, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 ही होती है, अपोजिट होती है दोनों की। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। आइए हम आपको पहले समझा देते हैं कि किसकी वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे कि हम टेबल बना लेते हैं, 0 पहले तो 0 की निकालते हैं, एंगल 30 की निकालते हैं और एंगल 45 की निकालते हैं, फिर निकालते हैं आप 60 की, उसके बाद निकालते हैं 90 की। पहले निकाल देते हैं हम साइन की, साइन 30 की निकालते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ऐसे ही साइन 45 की 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ऐसे ही cos थीटा की निकालते हैं, cos थीटा की इसके अपोजिट, ये हम लाइन ऐसे लेके गए यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। मान लीजिए हम 0 से चले 90 पे, अब 90 से हम वापसी आएंगे, 90 से वापसी आएंगे और उसकी वैल्यू लिखते आएंगे। जो 90 की है, जो साइन 90 की है वो cos 0 की है। ऐसे ही cos 30 की जो वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। ऐसे ही 45 की क्या रहेगी, सेम रहेगी क्योंकि दोनों का बीच पड़ रहा है ये। और ऐसे ही 60 की क्या रहेगी 1/2। ऐसे ही 90, इसकी 90 की है साइन की, तो cos 0 की क्या हो जाएगी, जो 0 की है ये हो जाएगी cos 90 की क्या हो जाएगी 0, यानी इसके अपोजिट है। पहले डायरेक्शन ऐसे गई, फिर इसको वापसी ले आए ऐसे में, ठीक है। अब अगर हमें tan की निकालनी है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पहले साइन की लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, 1 लिख दिया, फिर ये लिख दिया नंबर, फिर ये नंबर लिख दिया, फिर ये नंबर लिख दिया, फिर ये नंबर लिख दिया, यानी अपोजिट आ गए। अब tan की जो tan थीटा होता है, tan थीटा को हम यहाँ को लिखते हैं आपको, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो साइन थीटा कितना है, अगर 0 की निकालने लगे तो 0 अपॉन क्या है 1 है, 0/1, 0/1 को क्या शो कर सकते हैं हम 0, यानी क्या हो गया इसका 0 हो गया। ऐसे ही 1/2 लिखोगे आप और √3/2 लिखोगे, √3/2 लिखोगे, वैल्यू यहाँ को लिख लेते हैं, ठीक है 0 हो गई। ऐसे ही ये लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये √3 चला जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये यहाँ पे गया है और ये यहाँ पे जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे ही क्या होगा 1/√2 और 1/√2, पहले साइन की वैल्यू लिखेंगे और फिर cos की लिखी, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी लिखेंगे √3/2 और 1/2, तो 2 यहाँ पे जाएगा, 2 यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/0 है, 1/0 की क्या होती है 1/0 की क्या होती है इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, tan का उल्टा cot होता है। अब 0 है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ऐसे ही अब 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है और √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा 0। ये हो गया, साइन की निकाल दी है, cos की निकाल दी है, tan की निकाल दी है, cot की निकाल दी है। अगर आपको कोसेक की निकालनी है, कोसेक की इसका अपोजिट होता है, कोसेक का जो होता है अपोजिट होता है साइन का। इस वाली को जो tan की निकाली है हमने, निकालने की बताई है आपको, उसको लिख लेते हैं टेबल में ही ताकि और नंबर भी आ जाए यहाँ पे। तो क्या है 0 है, 1/√3 है और 1 है √3 है और क्या है इन्फिनिटी है। cot की देख लेते हैं, cot की तो ये निकाल ली है हमने, यहाँ पे निकाल लेते हैं कोसेक की। cot थीटा की इसकी उल्टी होती है इन्फिनिटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 1/√3 हो जाएगी और क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसे ही जो ये होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है, क्या होता है 1/sin होता है, यहाँ को लिख लेते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin होता है,
ठीक है। तो 0 है, 0 को क्या लिख सकते हैं आप 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो कोसेक की क्या आ गई इन्फिनिटी। अब जैसे 1/2 है, 1/√3, ये 1/√, ये क्या आएगा सॉरी 30 की क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ऐसे ही इसकी लिखेंगे तो 1/√2, ऐसे ही √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा √2। ऐसे ही 1/√3/2 है, ये ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, ये √ में आएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√3, और ऐसे ही 1/1 आएगा तो 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। ये हो गया। अब सेक की निकाल लेंगे, सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। अब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है, 1 लिख लेंगे। ऐसे ही √3/2 को लिखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3/2, 2√3/2। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कोसेक की लिखी है 1 लिखी है, फिर 2√3/2 लिखा है। अब इसे √2 भी लिख सकते हो, और फिर 2 भी लिख सकते हो, √2 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, यानी इसका अपोजिट। जो सेक ऐसे गया ना, सेक सीधा गया है और फिर कोसेक वापसी आया है ऐसे ही यहाँ पे इसको जो जैसे 10 की लिखी है, 10 का अपोजिट आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 सीधा गया है और ऐसे ही कॉट वापसी आया है, जैसे कि साइन सीधा गया था और फिर इसका कोसेक वापसी आया था। ये हमने आपकी सारे जितनी भी रेशियो है उसको 90 तक शो कर दिया है, और 90 से एबो की जो वैल्यू होती है वो हम आपको आने वाली जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे। फिलहाल जो इतने की रिक्वायरमेंट है वो आपको शो कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आइए हम इसको आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। आइए देख लेते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 में मल्टीप्लाई करते हो 3 आता है, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आता है। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 3 + 1 कितना होता है 4, 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ये तो है इसका एक मेथड। दूसरे मेथड से देख लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप ही नोट डाउन कर सकते हैं, sin A + B। sin A + B का फार्मूला क्या होता है sin A × cos B + cos A × sin B। यानी हमें दे रखा है, ये देखो sin A की जगह क्या दे रखा है 60 दे रखा है, A की वैल्यू अगर मैं 60 रख लूँ और B की वैल्यू तो 30 रख लूँ, तो हमें सेम यही जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। जो इक्वेशन दे रखी है उन्होंने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, देखिए सेम इक्वेशन वही प्राप्त हो गई है। अब इस इक्वेशन की जगह हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं साइन A की वैल्यू कितनी है 60 और B की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। तो साइन ये कितना हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपको और अच्छे से बताया कि 1 होती है। ये आंसर हो गया है दूसरे तरीके से, ये दूसरा तरीका है आपका, और ऊपर फर्स्ट मेथड कराया है। आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 2 tan 45 दे रखा है, tan 45 की वैल्यू आपको पता है √2 होती है, 1 होती है सॉरी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, √3/2 होती है का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही आता है, 2 × 1 यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर हट जाएगा, इस वर्ग से ये हट जाएगा तो क्या बचता है 3, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस √3 का वर्ग इस वर्गमूल इससे जो √ दे रखा है ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/4। अब ये माइनस है ये प्लस है, सेम नंबर है, आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो उसे, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 1 में करोगे तो 2 आएगा। ये आंसर हो गया है। लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कोसेक 45 की जो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, और सेक 30 दे रखा है, सेक 30 cos का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, सेक 30 की लिख लेंगे 2/√3 2। ऐसे ही कोसेक 30 दे रखा है, ये साइन का उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये उसका उल्टा होता है तो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 1,
इसकी अपॉन में लिख लेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 और इसे लिख लेंगे 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन क्या 3 और अपॉन अंडर रूट 3। ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, कैसे हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बाहर है और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा 2 कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और 1 प्लस अंडर रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। साइन 30 दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1/2 होती है, प्लस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कोसेक 60 किसका होता है साइन का उल्टा होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, तो कोसेक इसकी उल्टी हो जाएगी तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये हो गया अपॉन में सेक 30 किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ऐसे ही कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्योंकि 10 का उल्टा होता है लेकिन 1 का अपोजिट 1 ही होता है। तो आइए सोल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो क्या करते हैं 1 प्लस 2/2 माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 3 ये हो गया है। ऐसे ही नीचे करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके, तो क्या कर लेते 2 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस 1 प्लस 2/2 ये कर लिया है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे ही यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस के 3/2 एलसीएम ले लेंगे इसका। आइए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो 3 अंडर रूट 3 माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 अपॉन क्या 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 प्लस के 3 अंडर रूट 3 अपॉन क्या 2 रूट 3। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 3। चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर, चाहे इसका हर का परिमेकरण कर लेते हैं। हर का परिमेकरण कैसा होता है, आंसर तो यहाँ पे भी ठीक ही है। हर का परिमेकरण करते हैं इसका। हर का परिमेकरण क्या होता है, जो अपोजिट जो साइन होता है नीचे वाला, जो उसका डेनोमिनेटर में साइन होता है, डेनोमिनेटर के अपोजिट साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 माइनस के 3 रूट 3 और 4 माइनस के 3 रूट 3 ये करेंगे तो कैसे हो जाएगा। आइए इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। इसे सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला सॉल्यूशन तो आपको दिख रहा होगा कि एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है और नंबर सेम है, तो a का स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में दोनों में नंबर भी अलग है और उसके साइन भी अलग है, साइन भी सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी पहले डिजिट की दोनों डिजिट में होगी, फिर लास्ट वाले डिजिट की दोनों डिजिट में होगी। कैसे होगी, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 × 12 अंडर रूट 3, ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके 3 अंडर रूट 3 करेंगे, 3 अंडर रूट 3 में तो क्या होगा, माइनस तो आएगा ही, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आ जाएगा और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, और 3 अंडर रूट 3 की 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा 12 अंडर रूट 3। क्या किया है हमने, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी की है इसमें भी की है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है। फिर 3 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी की है इसमें भी की है और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है। नीचे एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, यहाँ पे a के प्लेस पे 4 आएगा और b के प्लेस पे 3 अंडर रूट 3 है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a का वर्ग और माइनस b का वर्ग। हर का परिमेकरण इसलिए करते हैं कि जो नीचे वाला जो इसका डेनोमिनेटर होता है डेनोमिनेटर सेम आ जाए, यानी जो उसका हर होता है वो हर किसी रियल नंबर में आ जाए। तो क्या करते हैं, ये 12 अंडर रूट 3 है, ये भी 12 अंडर रूट 3 है, दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे 24 अंडर रूट 3 हो गया है और 9 × 27 और 9 कितने होते हैं 16 माइनस के 27, ये 16 हो जाएगा और ये 3 का वर्ग 9 होता है, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है,
तो 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। क्या आ गया है 24 √3 और 6 और 3 कितने होते हैं 13 का 3 का 0 लगाए कितना हो गया 43 माइनस के 43 अपॉन क्या हो गया 27 में से 16 लेस करेंगे तो 1 और 2 में से 1 तो माइनस का 11। अब इस माइनस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे माइनस खत्म करना है तो माइनस से नीचे और माइनस से ही उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 43 और माइनस के 24 √3 11 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। दैट्स ऑल। आइए ले लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है 5 cos का 60 दे रखा है। वैल्यू रख लेते हैं तो डायरेक्ट 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 दे रखा है। sec 30 किसका उल्टा होता है cos का। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 तो √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है 1 का स्क्वायर अपॉन क्या sin 30 और cos 30। फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप इसमें। इसकी वैल्यू पूरे की 1 होती है और जब एंगल सेम है और cos स्क्वायर sin स्क्वायर दे रखा है हम वैल्यू रख लेते हैं। आपको फॉर्मूला से भी करके शो कर देगा कैसे होता है। वैसे तो वैल्यू इसकी जो sin थीटा होता है ना sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। अब चाहे एंगल यहाँ पे 45 हो चाहे 40 हो चाहे 60 हो कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। रख लेते हैं sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू जो होती है आपकी 1/2 होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है तो 5 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 2 का वर्ग 4 होता है प्लस 4 2 इस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और √ हट जाएगा इस 2 के वर्ग से तो 3 हो जाएगा माइनस के 1 का वर्ग 1 ही होता है 2 का वर्ग 4 होता है। ऐसे ही √3 का वर्ग 3 होता है अपॉन 4 होता है। ठीक है ये आ गया है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन यहाँ को लेते हैं कुछ क्योंकि जगह कम है तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 प्लस के 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16/3 माइनस के 1 अपॉन क्या आ गया इसका एलसीएम 4 ही आ जाएगा। इस वाले का एलसीएम 4 आ जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पे भी है और 1 प्लस के 3। ठीक है और अब ले लेते हैं ऊपरी लाइन से इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी दोनों की मल्टीप्लाई नीचे होगी 4 × 15 और 3 × 15 और 16 × 4 = 48 अपॉन क्या हो गया 4 × 12 16 × 4 = 64 16 × 4 = 64 और 4 × 12। ठीक है और ये हो जाएगा 3 और 1 -1 है यहाँ पे 3 और 1 4/4 इस 4/4 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। हमने आपको भी बताया था कि कुछ भी एंगल हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। ये सॉल्यूशन ओवरऑल सॉल्यूशन करके नीचे का 1 ही आया है। ठीक है 1 से इसको डिवाइड करके तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐड कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को तो 4 और 5 9 हो जाएंगे 6 और 1 7 हो जाएंगे अपॉन क्या 12 और माइनस के 1 क्योंकि 1 आया नीचे डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। तो 79 - 12 अपॉन 12 ये आ जाएगा एलसीएम इसका। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और 7 में से 1 गया 6 अपॉन 12। ये आंसर आ गया है आपका इस क्वेश्चन का। आइए देख लेते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लाना है। तो इसके मेथड है दो मेथड से करा सकते हैं 2-3 मेथड से करा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं पहले मेथड से करके कि कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो हम वैल्यू बेस पे रख के दिखाते हैं कि वैल्यू से ही कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 10 30 की वैल्यू आप निकाल सकते हो sin 30 और अपॉन cos 30 से। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 ऐसे ही cos 30 की √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा 1/√3 तो क्या होगा 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। ठीक है अपॉन 1 + 10 30 1/√3 का स्क्वायर क्या हो गया ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा 2/√3 और 1 + 1 अपॉन 1 का वर्ग 1 ही होता है √3 का वर्ग 3 होता है तो कितना हो जाएगा 2/√3 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 × 3 हो जाए और 3 × 3 + 1/3 सॉल्यूशन करेंगे तो 2/√3
और क्या हो जाएगा 4/3, ये 3 यहाँ पे जाएगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, क्या हो जाता है 2 × 3 अपॉन क्या हो जाएगा √3 × 4, 2 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और √3 को 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3 अपॉन क्या लिख सकते हो √3 × 2, √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या आएगा √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की। पहला आंसर तो आपका ये है कि sin 60 की वैल्यू होती है। ये आंसर ऐसे भी सोल्यूशन हो सकता है कि वैल्यू रख के आप सोल्व कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन कैसे सोल्व करते हैं, आइए दिखा देते हैं आपको दूसरा ऑप्शन भी। देखिए 2 tan 30 दे रखा है अपॉन 1 प्लस के sin स्क्वायर 30 दे रखा है, तो हम इसको फॉर्मूला रख लेंगे tan 30 का जो फार्मूला होता है sin 30 cos 30 होता है 1 प्लस tan 30 का फार्मूला जो होता है sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30, ये होता है 2 sin 30 ऐसे रखेंगे और cos 30 इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो क्या हो गया cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30, ठीक है। इसकी वैल्यू पूरे की 1 होती है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 sin 30 × cos स्क्वायर 30 अपॉन क्या cos 30 से एक cos 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं आप 2 cos 30 × sin 30, और ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 2 sin थीटा इससे कट गया, फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो sin 2 × 30, तो क्या आ गया sin 30 की मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो 60, ये आंसर हो गया। ये फार्मूला बेस पे आंसर है आपका। इसमें जो फार्मूले हमने यूज़ किए हैं वो देख लीजिए। एक तो हमने यूज़ किया है फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, और दूसरा फार्मूला यूज़ किया है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा × cos थीटा, ये फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि आगे आप इस बेस पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, दोनों बेस पे कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको इसकी वैल्यू बेस पे ही करेंगे। वैल्यू बेस में 1 माइनस के tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर, ऐसे ही 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस से 1 और 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0/1, और 0/1 की वैल्यू क्या होती है 0, ये आ गया एंगल 0, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है जब वैल्यू कौन सी हो तब सत्य है, यानी 0 दे रखा है, 60 दे रखा है, 30 दे रखा है, 45 दे रखा है, तब कब सत्य होगा ये। तो ये एक ऐसा एंगल है, ये सत्य हो सकता है जब 0 हो, यहाँ पे जब 0 अवेलेबल होगा तो क्या हो जाएगा, ये sin 0 हो जाएगा, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ऐसे ही 2 sin 0 हो जाएगा 2, और sin 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 तभी पॉसिबल हो सकता है जब यानी थीटा = आपका क्या हो 0। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू रख लेते हैं इसमें 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 माइनस 1/3 इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2/√3 और 3 माइनस 1/3, ये हो गया, क्या हो जाएगा 2/√3/2/3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो क्या आ जाएगा 2 × 3/2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 3 को क्या लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे √3 × √3, और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 किसकी वैल्यू होती है, ये √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो tan 60 आ गया है आंसर।
ये Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.